समाज सेवी बनाना। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से आज हम विधानसभा के सामने हैं बिल्कुल, और ये कैमरामैन मेरा कैमरा घुमाएगा, उस तरफ पेड़ हैं, शायद कवर करते हुए दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। और जिस प्रकार से विधानसभा में यूकेएससी का घोटाला हुआ है, चाहे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, लोग जनता यहाँ की बहुत परेशान है, उत्तराखंड की। और आपको अब हम इनसे बात करते हैं, आपको बताएंगे इनकी भी पीड़ा और जो युवाओं की पीड़ा है उत्तराखंड वालों की, उनकी भी दिखाएंगे। नमस्कार भाई साहब, आप समाज सेवक हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमरदेव गोदियाल। गोदियाल जी, जिस प्रकार से आप बिल्कुल विधानसभा के सामने हैं, बैठे हुए हैं, कई लोग आपके साथ हैं और डॉक्टर हैं, आप इतने ऊँचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, तो समाज में जिस प्रकार से आप देखते हैं विधानसभा में इतना बड़ा घोटाला हुआ यूके का, और किस प्रकार से आपने इसको देखा, यहाँ युवा किस प्रकार से आए, लोगों ने किस प्रकार से परेशानी बताई और क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? देखिए, अगर आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यहाँ पर हमेशा से लोगों को आउटसोर्सेस से रखा गया है। 2012 में जब यूकेएससी का आयोग बना और आयोग के थ्रू यहाँ पर लोगों की भर्तियाँ हुई, लेकिन उसमें क्या हुआ, शासन और प्रशासन दोनों मिल करके इन्होंने एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला, हाकम सिंह जैसे लोग, जिनके थ्रू इन्होंने लोगों से लूटा, साथ में जाकर के उनके हक हुकूक को भी मार दिया है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक दो शब्दों में कहूँ, यूकेएससी में आपके घोटाले निकल रहे हैं रोज़ के रोज़। तुमने उसको एसटीएफ को दे दिया है, एसटीएफ अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट। पहली बार उत्तराखंड में किसी को चांस मिला है काम करने के लिए, और उन्होंने बखूबी से निभाया भी है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो उसमें जो बड़ी मछलियाँ हैं आज भी बाहर हैं। इसमें मैं एक चीज़ आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि हाकम सिंह में और हमारे मुख्यमंत्री में अंतर क्या है। हाकम सिंह ने लोगों से पैसा लिया, वो एक बेरोजगार था, एक छोटा सा ओहदे पे काम कर रहा था, किसी मेरे ख्याल से किसी सचिव के यहाँ जो है बर्तन धुलने का काम करता था या खाना बनाने का काम करता था, और वो वहाँ पर जा कर के वो लोगों से पैसा ले करके नौकरी दे रहा था। और मुख्यमंत्री ने क्या करा, अपने निजी सचिव की बीवी को नौकरी लगा दिया। तो काम तो दोनों ने बराबर किया। तो एक तरफ से जनता बहुत नाराज़ है, जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार भी इसकी आग में झुलस रही है, जिस प्रकार से यूकेएससी का घोटाला हुआ है। तो क्या लगता है, अब जिस प्रकार से युवा सड़कों पे आ रहा है, कोई बॉबी पवार नेता है, वो भी देखो, बॉबी पवार जैसे आज की डेट में कई पवार पैदा हो गए। हर बच्चे के मन में वही पीड़ा है। बॉबी पवार आगे बढ़ के काम किया है, उसके लिए उसका शुक्रिया है कि उसने इन लोगों को जगाया, इन बच्चों को जगाया, उनकी पीड़ा क्या, उनकी लड़ाई लड़ रहा है वो रोडों पे, अच्छी बात है। आज की डेट में हर आदमी यहाँ पर आंदोलित है। उत्तराखंड का हर आदमी अपने को ठगा महसूस कर रहा है। आप यहाँ पर इन्होंने जो है यूकेएससी की लड़ाई को जो जब जांच करे तो कहाँ ले गए, विधानसभा पे ले गए, सचिवालय पे ले गए, तुम्हारा जो है इसमें क्या वन दरोगा पे ले गए, लेकिन हासिल पाई क्या है? अभी भी क्या वही जो है बातें कर रहे हो तुम रोड पे। हासिल पाई कुछ नहीं आया है। अरे सीबीआई जांच बिठा दो, एक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन वो काम करे, और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर आप ईमानदार हैं, आप अपना तो उत्तराखंड के युवा जिस प्रकार से सीबीआई की जांच कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस पर, और तभी कार्रवाई होनी चाहिए, और सभी जो है हाकम सिंह जेल में जाने चाहिए। बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समाज सेवक हैं यहाँ के, और विधानसभा के सामने हम इनका ऑफिस भी है, और इस प्रकार से इनके साथ बैठे हैं। ये पीड़ा बता रहे जो उत्तराखंड के युवा की बहुत बड़ी पीड़ा है। डॉक्टर साहब, क्या होना चाहिए आगे आने वाले समय में? स्पष्ट, अगर वास्तव में आप अगर उत्तराखंड की पीड़ा को समझते हैं, उत्तराखंड को चाहते हैं ये बड़े, जिसलिए ये प्रदेश लिया गया था। ये प्रदेश इसलिए नहीं लिया गया था आप यहाँ घोटाले करें। ये प्रदेश इसलिए नहीं करा गया था कि आप देहरादून में जाके के लोगों को आपस में लड़ाएं। ये प्रदेश हमने यहाँ की बोली भाषा, संस्कृति और यहाँ के आचरण व्यवहार को के लिए अलग लिया था। इसलिए लिया था कि हमारे लोग जो है लखनऊ नहीं जा सकते हैं, उनको यहाँ पर नौकरियाँ मिल सकें। वो नौकरी करने के बजाय बेरोजगार है। अभी आपने क्या 5 पेपर जो है रिजेक्ट कर दिए, जिनके पेपर हो गया, रिजल्ट नहीं आ सकता। अरे भाई, जो आ गया है, जिसमें घोटाला पकड़ा गया है, उसमें क्या कर रहे हो आप देखो, एक विधानसभा अध्यक्ष आता है, वो जाके बयान देता है कि भाई जो मैं करता हूँ मैं ठीक हूँ, मैं नियम के अनुसार ठीक करता हूँ।
दूसरे दिन ही जो है दूसरा विधानसभा या दूसरे मंत्री बोल रहा है नहीं 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 वो कुछ नहीं कर सकता है, वो तो केवल जो है कुछ व्यवस्था पे रख सकता है, तो उसकी जुबान का कोई वैल्यू नहीं है। जो अगर वैल्यू नहीं तो ऐसे आदमी को उखाड़ के फेंको, काहे को रखा हुआ है यहाँ तो पे? बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। यूके SSC जिस प्रकार से घोटाला हुआ सामने आया सबके, उत्तराखंड इस समय आग में जल रहा है और सभी युवा कह रहे हैं जिस प्रकार से उन्होंने पेपर दिए, मेहनत से पेपर दिए, उसके बाद कैंसिल कर दिए गए, घोटाले किए गए, ये सब CBI जांच होनी चाहिए, सब अंदर होने चाहिए। और ये नहीं कि आप जो पेपर हो रखे हैं उनको कैंसिल कर दें, उन लोगों को फिर दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दें। हमारे सामने LT वालों का मुद्दा भी चल रहा है। LT वाले कई लोग 3000 लोग वहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं, भूख मर रहे हैं, 2 साल से सरकार के दर पे भटक रहे हैं। और कोरोना योद्धा जो 2200 लोग हमारे कोरोना में जिन्होंने कोरोना को देखा, जिन्होंने कोरोना को संभाला, आज वो भी सड़कों पर हैं। इसी प्रकार से कई विभाग जो है कर्मचारी सड़कों पर हैं, आंदोलन हो रहा है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे जो उत्तराखंड को आग में जला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जिस प्रकार से आगे देखा जाए तो युवाओं के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा या कोई ऐसा नियम बनना चाहिए? अभी तो फिलहाल चाहे 2 पार्टी हों या 3 पार्टी हों या जितने भी संगठन हैं, इनका किसी का मोटिव स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर आप छोटा सा दल यहाँ पर जो है उत्तराखंड क्रांति दल था और उस क्रांति से लोगों की एक आस रहती थी कि वो यहाँ पर जाकर के कुछ काम करे, लेकिन अगर देखेंगे आप उनके भी बड़े नेता, चाहे देवाकर भट्ट हो, चाहे काशी सिंह एरी हो, वो भी कोई बयानबाजी उनकी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? तो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है डॉक्टर साहब की तरफ, क्या कहाँ चला गया उत्तराखंड क्रांति दल, कहाँ चल गए एरी साहब, कहाँ चले गए काशी साहब, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? और आवाज़ उठा रहे हैं तो पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठा रहे हैं? और आप एक ये समझिए आप कि आपसे लोगों की आशाएं होती थी, क्या आप भी जो है उसमें चले गए? क्या बोलते हैं, डांडा चले गए आप? डांडा क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, एक गढ़वाली में एक शब्द बोलते हैं सान, सोने चले गए आपने? क्या ज़रूरत थी? आप आशाएं करते हैं कि लोग आपको वोट देंगे, क्यों? और आप अगर देखेंगे यहाँ पर अगर विपक्ष में जो इस समय हरीश रावत जी सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, हरीश रावत जी क्या कर रहे हैं? आपको इस समय चाहिए था, अगली बार का आपका भरोसा नहीं, आपकी ज़िंदगी कितनी है, आपके चंद दिन जो बचे हुए हैं, लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप बहुत मंजे हुए नेता हैं, आपकी बातों को लोग समझते हैं, आपकी बात का असर होता है, देश में होता है। आप अपनी भाषा से, अपने काम से स्पष्ट कर दीजिए सरकार को। तो हरीश रावत जी के ऊपर भी जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात कही है कि आपको आगे आना चाहिए, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आप जो है एक ऐसा विपक्ष नेता हैं जो सबके सामने आके बात रख सकते हैं, सबके सामने आके कह सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने भी बहुत बड़ी बातें कही। हम लोगों का जिस प्रकार से आज मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना ज़्यादा है और इस युग में जिस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं, बहुत शर्मनाक बात है। मैं इसी बात के साथ इस वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना चैनल से। आगे भी आपको दिखाते रहेंगे यूके SSC में जिस तरह से घोटाला हुआ है, कौन कौन पकड़े जाएंगे, किन किन पे कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।